निकट डीडवाना जिले के निम्बी जोधा थाना क्षेत्र में जरड़िया गांव के पास में दो स्लीपर बसों के बीच में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बसों में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं एक जने की मौत हो गई। स्लीपर बस से पीएम की सभा में शामिल होकर वापस लौट रहे थे लाभार्थी सवार थे। हादसा के बाद में जोधपुर से चंडीगढ़ की तरफ से आ रही स्लीपर बस टक्कर के बाद दीवार तोड़ते हुए मकान में जा घुसी। वहीं प्रधानमंत्री की जयपुर में हुई सभा से लौट रहे बस में कुल 16 लाभार्थी सवार थे, जिनमें 3-4 जने घायल हुए। जरड़िया गांव के पास के हुए हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायलों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। साथ ही निम्बी जोधा पुलिस भी पहुंची। लगभग 11 बजे की घटना है, जहां पे 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां पे एम्बुलेंस व अन्य वाहनों की मदद से घायलों को राजकीय हॉस्पिटल लाडनू में उपचार के लिए पहुंचा गया। हादसे में मृतक की पहचान मोहर निवासी मनोज के रूप में बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर नाहरगढ़ को बायोलॉजिकल पार्क में सर्दियों का मौसम में सभी जी का जीव जंतु है, जानवर है, बाकी दिनचर्या डाइट में बदलाव कर दिया गया है। नाहरगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क दो प्रसिद्ध पार्क है, वन्य जीव है, जीव जंतु है। सर्दियों का शेड्यूल भी लागू कर दिया है। वन विभाग के गिरावट के साथ साथ बायोलॉजिकल पार्क में पुख्ता बचाव का संसाधन लगाया गया है। पार्क में रेंजर अधिकारी गौरव चौधरी बतायो कि बायोलॉजिकल पार्क में शेर, टाइगर जैसे जीवों के लिए एक एनक्लोजर लगाए गए हैं, जिसकी सर्दी न बचाने खातिर वन्य जीवों के लिए पिंजरा भूसा भी गया, पराली बिछा दी गई है तथा बोरिया टाट भी लगाया गया है। इसकी वजह से जीव की बचाव सर्दियों में हो सके। इसी के साथ वन्य जीवों की डाइट में बदलाव किया गया है। जीव जंतुओं ने शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन में और चिकन की मात्रा की बढ़ोतरी करेगी। भालू ने उबलेड़ा अंडा दिया जा रहा है, पिंड खजूर दिया जा रहा है। शाकाहारी वन्य जीव ने गाजर दाना को काम भी करे जा रहे हैं, साथ ही दाना भी दिए में बढ़ोतरी करी। वन्य जीवों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने खातर एंटी स्टेट इम्यूनिटी रिलेटेड मेडिसिन दी जा रही है। भालू की बात करें तो भालू को शहद की मात्रा में 100 ग्राम बढ़ा दी जा रही है। भालू पिंड खजूर भी दिया जा रहा है, शक्कर की मात्रा भी दी जा रही है, गुड़ भी दिया जा रहा है, रोटी के साथ गर्म दूध भी दिया जा रहा है, दो उबलेला अंडा भी खुआया जा रहा है। इसके अलावा जीव जंतुओं जानवर बचाने खातिर, सर्दियों बचाने खातिर पूरा जाब्तो करो गयो है। पराल डाल दी है। पिंजरा के बाहर में थोड़ी गर्माहट महसूस हो, इस वास्ते बड़ा जानवर वास्ते हीटर भी लगा दिया गया है, ताकि उनकी सर्दी में बचाव हो सके, सर्दी की बचत हो सके। साथ ही वन्य जीवों ने पिंजरा के बाहर अंदर दोनों साइड में पर्दा लगा दिया गया है, डायरेक्ट हवा नहीं आवे। वन्य जीव जंतु में नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क में सारी व्यवस्था की गई है सर्दी में बचने खातिर वन्य जीवों वास्ते। 3 वर्ष पूर्व चिंकारा शिकार के मामले में वांछित आरोपी को मंगलवार देर शाम न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी शिकारी मनोज बनवावरिया को क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास स्वामी की टीम ने धरपकड़ अभियान चलाते हुए 14 दिसंबर को बालेरा की रोय में पकड़ा था। शिकारी के पास लोहे के गुलेल, जाल सहित मृत तितर, घायल पाटा गोह बरामद किया। शिकारी मनोज से बरामद किए थे। स्वामी ने बताया कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ के कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां 2 दिन की रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। ढाणी कार में प्रयोग किए गए छुरा भी बरामद किया गया है। को शिकारी मनोज कुमार की जमानत याचिका खारिज होते हुए 24 दिसंबर तक हिरासत में भेज दी गई। शिकारी को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम में वीरेंद्र ओसाराम, नरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, राजेश सोहलाल इत्यादि की भूमिका रही, जिसमें शिकारी विकास जानकारी देते हुए बताया। सूचना मिली कि गांव बालेरा की रोई में कोई अज्ञात व्यक्ति शिकार करने का प्रयास कर रहा है, तो टीम के साथ बालेरा की रोई में पहुंचे। वहां मनोज बावरी, उम्र 34 साल, निवासी बालेरा, शिकार करता हुआ पकड़ा गया और तितर का शिकार, एक पाटागो, गुलेल, जाल मौके से बरामद की गई और उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई करने के पश्चात पता चला कि मनोज बावरी, जो 2021 में चिंकारा हिरण का मुख्य आरोपी है, जो 3 साल से इस कार्यालय का वंचित था, जिसको उक्त मुकदमे में भी गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय राजगढ़ में पेश करने के बाद 2 दिन की वन अभिरक्षा प्राप्त करके आगामी कार्रवाई संपादित की गई। माननीय 2 दिन में वन अभिरक्षा के पश्चात माननीय न्यायालय विधासर में पेश किया गया। वहाँ से न्यायालय द्वारा 24/12/2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।